Good morning, all students. Myself, Siksha Maurya. Today, I am discussed about topic constructed ring. Construction ring. What is a construction ring? So, firstly, हम देखते हैं क्या होता है construction ring. Construction ring, also known as a Bendel rings. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम Bendel rings कहते हैं and Soidler rings and इसको हम Soidler rings भी कहते हैं. It is caused by इनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन एक्शन. ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्राइन एक्शन होता है वो इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता. इट इज़ यूजुअली सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर सेगमेंट्स अराउंड्स. ये कहाँ सिचुएटेड होता है? अपर एंड लोअर सेगमेंट्स के बीच में सिचुएटेड होता है. ये कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट्स ऑफ द फीटस यूजुअली अराउंड द नेक सिफेलिक प्रेजेंटेशन. जो कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है उसका फीटस यूजुअली अराउंड द नेक ऑफ द सिफेलिक प्रेजेंटेशन. इट में अपीयर्स इन ऑल द स्टेज ऑफ द लॉन्गर. ये अपीयर होता है, इसका सारे स्टेज बहुत ही लॉन्गर होते हैं. इन इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल एंड कंप्लीट. ये क्या होता है, अपने खुद से ये सही हो जाता है, मतलब खुद से ये रिवर्सिबल होता है, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह देने की नीड नहीं होती है. कॉजेज़ किसकी वजह से होता है? जुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. इनजुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन मीन्स जब हम इरेगुलर ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और एक उसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स नहीं रहता, तो उसकी वजह से हो सकता है ये. एंड प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. अगर मेम्ब्रेन पहले ही रैप्चर हो जा रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. अगर हम बच्चे का इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है. कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का फॉर्मेशन. सी दिस इज़ अ कॉन्स्ट्रक्शन रिंग इंट्रोडक्शन एंड कॉजेज. सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर. व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन रिंग? माल पोजिशन, माल प्रेजेंटेशन. ये जो होता है रिस्क फैक्टर होता है कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का. क्लैमी ऑफ द यूट्रस, आलसी यूट्रस. क्लैमी मतलब होता है कि आलसी, जो यूट्रस होता है वो ज़्यादा आलसी हो जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कॉन्स्ट्रक्शन रिंग. एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन. हम ऑक्सीटोसिन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का फॉर्मेशन. नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस. कौन कौन सी डायग्नोसिस करते हैं हम? एब्डोमिनल पाल्पिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या हार्डनेस फील होता है बाहर की तरफ से और हमें पता चल जाता है कि कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का फॉर्मेशन है. इंट्रापाल्पेबल एंड सोनोग्राफी. एब्डोमिनल पाल्पिटेशन हम ऊपर की तरफ से भी करते हैं और अंदर की तरफ से हम क्या कर सकते हैं, विजाइना के थ्रू हैंड को इंसर्ट करके हम कॉन्स्ट्रक्शन रिंग को हम पाल्पेट कर सकते हैं. और सोनोग्राफी के थ्रू भी हम देखते हैं कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का फॉर्मेशन है कि नहीं. नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशन. फर्स्ट स्टेज में क्या क्या, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? APS हो सकता है, विच लीड्स टू PPS हो सकता है, विच लीड्स टू शॉक हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, फीटस जो है वो जस्टिस में जा सकता है एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. ये फर्स्ट स्टेज में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का अगर फॉर्मेशन हो गया है तो. अगर सेकंड स्टेज में कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का फॉर्मेशन हो गया है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सिजेरियन सेक्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं और नॉट डिलीवर ऑफ द फीटस. जो फीटस होगा उसके वेजनल डिलीवरी नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट हमारा है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो सकता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा है वो रिटेन्ड मतलब उसके कुछ पार्ट्स अंदर ही रह सकते हैं. और यूट्राइन इन्वर्सन, मतलब जो यूट्रस है वो इन्वर्ट होकर बाहर की तरफ निकल जा सकता है कॉन्स्ट्रक्शन रिंग के फॉर्मेशन की वजह से. नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या है? सिजेरियन सेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं बिकॉज कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का फॉर्मेशन है तो हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं और इनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन एक्शन है. फर्स्ट स्टेज में हम क्या, अगर फर्स्ट स्टेज में प्रॉब्लम है तो हम क्या देते हैं? पेथिडिन इंजेक्शन देते हैं जो सर्विक्स की मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, जिसकी वजह से वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मली इजीली हो जाए. अगर सेकेंड स्टेज में कॉम्प्लिकेशन है तो हम डीप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, एमाइल नाइट्रा मेडिसिन देते हैं, नाइट्रेट मेडिसिन देते हैं. और थर्ड स्टेज में कोई कॉम्प्लिकेशन है या प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम मैनुअली रिमूव कर देते हैं प्लेसेंटा.
अगर थर्ड स्टेज मतलब सारी प्रोसेस हो गई है और थर्ड स्टेज में कॉन्स्ट्रक्शन रिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है जहाँ से प्लेसेंटा का निकलना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनुअली रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा को मैनुअली हम रिमूव कर देंगे। सो इट इज़ अ कॉन्स्ट्रक्शन रिंग्स टॉपिक्स। इसमें हमने आपको बताया डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शन रिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।